नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके नाइस यूट्यूब चैनल। तो सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें आपको मिलती हैं जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित होती हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती धांधली को लेकर, जिसमें 2 को गिरफ्तार किया गया है एसटीएफ के द्वारा। और ये चोलापुर क्षेत्र के आयर बाजार से गिरफ्तार इनको किया गया है। दोनों की संगति जौनपुर जिले के नेवड़िया थाने के दुहावर निवासी अजीत चौहान और अजय चौहान के तौर पर हुई है। दोनों पर 15-15 हज़ार का इनाम घोषित था और दोनों के पास से 2 मोबाइल और एक डोंगल बरामद हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में हुई धांधली का भंडाफोड़ बीते साल एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने किया था। और फ्रेंड्स, इनसे पूछताछ जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली में 2 वंचितों की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ के डिप्टी एसपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अजीत और अजय के आयर बाजार में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर अनिल सिंह के नेतृत्व में एसआई शमशेर बहादुर और बैजनाथ राम आदि की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को चोलापुर थाने की पुलिस को सौंपा गया है। इसमें पूछताछ हो रही है। और इस मामले में कोलकाता निवासी प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक कुमार कर, लोक सेवा आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार, अशोक देव चौधरी और शैलेंद्र पटेल को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अलीनगर निवासी संजय है इस गिरोह का सरगना। अजय सिंह और अजीत ने बताया कि उनके गिरोह का सरगना चंदौली जिले के अलीनगर का संजय वर्मा उर्फ रिंकू है। अजीत ने बताया कि चंदौली के मुगलसराय थाने के घसरा या गरना निवासी विनोद शर्मा से उनकी जान पहचान थी। विनोद ने उनसे कहा था कि यदि एलटी परीक्षा में किसी को पैसे के बदले 1 दिन पहले पेपर चाहिए तो वह इंतजाम करा सकता है। इस पर दोनों ने अभ्यर्थी खोजे और उनसे 1 लाख एडवांस और 11 लाख रुपए परीक्षा के बाद देने की बात तय हुई। साथ ही अभ्यर्थियों ने उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा कराए गए अभ्यर्थियों से और इसके बाद विनोद ने उन दोनों को संजय वर्मा से मिलाया। संजय और कोलकाता निवासी प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे। परीक्षा के 1 दिन पहले अभ्यर्थियों को यूपी कॉलेज गेट के समीप बुलाया गया। इसके बाद सभी को शैलेंद्र पटेल के दसनी गांव स्थित कौशल विकास केंद्र ले जाया गया और केंद्र में अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न पत्रों में से 120 प्रश्न पत्र बताए गए और इसके बाद प्रश्न पत्र को जला दिया गया। लेकिन अशोक चौधरी ने उसका वीडियो बना लिया था। अशोक के वीडियो बनाने की वजह से ही मामले का भंडाफोड़ हुआ। तो ये थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एलटी ग्रेड भर्ती मामले में। नेक्स्ट खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। इसमें तो हद ही हो गई है। 150 में से 142 नंबर मिलने वाले को नहीं पता राष्ट्रपति का नाम। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुआ धर्मेंद्र का ये हाल है। तो नाम इनका धर्मेंद्र कुमार पटेल, पता सराय ममरेज प्रयागराज। काबिलियत है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती। परीक्षा में टॉपरों की सूची में शामिल। कुल 150 प्रश्नों में से 142 अंक हासिल किए, लेकिन देश के राष्ट्रपति का नाम इनको पता नहीं है। यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन यही सच है। एएसपी अशोक वेंकटेश ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि धर्मेंद्र को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में से 142 नंबर मिले थे। एएसपी ने धर्मेंद्र से पूछताछ की देश के राष्ट्रपति कौन है, तो इनका जवाब उसको मालूम नहीं था और इसके बाद सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। एएसपी का कहना है कि उसकी खामोशी बता रही थी कि यह सहायक शिक्षक भर्ती में कैसे टॉपर की सूची में शामिल हो गया। एएसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से मिली डायरी में 20 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 18 का चयन होने का पता चला है। अभी सिर्फ 3 ही इसमें पकड़े गए हैं। अन्य 17 की तलाश जारी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी चीज़ें सामने आ सकेंगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के परिणाम आने के बाद ही धांधली का आरोप लगाया गया था। फूलपुर, सोनाऊ, बहरैया आदि क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने सबसे ज़्यादा अंक पाए। आरोप था कि लगभग 34 अभ्यर्थियों ने 140 नंबर पाए, जबकि टीईटी में 70 से 80 अंक थे। आरोप लगाया था कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने अपने करीबियों को फर्जीवाड़ा करके ज़्यादा नंबर दिलाए। पेपर आउट को लेकर कई तरह की सेटिंग का आरोप लगाया गया था। और धर्मेंद्र कुमार पटेल का शैक्षणिक रिकॉर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाई स्कूल यूपी बोर्ड से किया 1999 में 45.16%। इंटर यूपी बोर्ड 2003 51.6%। स्नातक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 2007 56.77%। बीएड
2012 में किए 57.1%। टीईटी परीक्षा नियामक प्राधिकारी 2018 126 अंक 150 में से। तो ये धर्मेंद्र का हाल है, लेकिन इनको राष्ट्रपति के नाम का नहीं पता और ये टॉपर हैं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के। और भर्ती परीक्षाओं में एक ही सवाल के अलग अलग जवाब, क्यों न हो विवाद। टीटी 2019 एवं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे एक ही सवाल के जवाब अलग अलग। विषय विशेषज्ञों के कारण भी विवादों में फंस गई 69,000 शिक्षक भर्ती। एक ही परीक्षा संस्था, एक ही प्रश्न और जवाब अलग अलग। यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। इसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विषय विशेषज्ञों ने प्रश्नों का एक ऐसा विवाद पैदा किया कि हाईकोर्ट को यूजीसी के पैनल से आपत्तियों का निस्तारण का आदेश करना पड़ा। 6 जनवरी 2019 को हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न का जवाब कुछ और, जबकि इसी संस्था की ओर से 8 जनवरी 2020 को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2019 में कुछ और था। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 137 पढ़ने लिखने की अक्षमता है का जवाब विषय विशेषज्ञों ने डिस्लेक्सिया माना था, और जबकि टीईटी 2019 की बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 2 डिस्लेक्सिया से क्या करने में कठिनाई होती है का जवाब एक्सपर्ट कमेटी ने पढ़ने वर्तनी में को माना है। प्रमाणित पुस्तकों में डिस्लेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से जुड़ा है, लिखने की अक्षमता को डिस्पायरेक्सिया कहा जाता है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट था। और रेणु भूषण चतुर्वेदी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का क्या कहना है। प्रश्न पत्र बनाने का काम विषय विशेषज्ञों का है, आपत्तियों का निस्तारण भी उनकी कमेटी करती है। हमें परीक्षा के बाद पता चला है कि कौन कौन से प्रश्न थे। प्रश्न पत्र में गड़बड़ी मिलने पर विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर भी किया जाता है। और शिक्षक भर्ती 3 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, और ये 5 जो है आज जेल जाएंगे। शशि प्रकाश सरोज, हरिकृष्ण सरोज, कमल पटेल, धर्मेंद्र पटेल, विनोद यादव। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 7 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सोमवार पुलिस ने शनिवार को 3 अभ्यर्थियों को पकड़ा, और जिन्होंने सेटिंग करके परीक्षा पास की है। पकड़े गए आरोपियों में 142 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इस गैंग से जुड़े आरोपी मायापति समेत अन्य की तलाश में भदोही, औरैया और जौनपुर में पुलिस छापेमारी कर रही है। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको अपडेट करा दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।